मेरे बच्चे, शांत रहो, क्योंकि मैं असंभव को भी संभाल लेता हूं। शांत रहो और विश्वास रखो। मैंने पहले भी तुम्हारी सहायता की है और फिर भी करूंगा। जैसे मेरी आवाज सुनकर हवाएं और तूफान रुक जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे हृदय के भीतर संदेह का अशांत समुद्र भी शांत हो जाएगा। अब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वह आराम दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं आपके मन में घूम रहे असंख्य विचारों और भय को दूर कर दूंगा जो आपका ध्यान चुराते हैं। मैं तुम्हारे दिनों में शांति और तुम्हारी रातों में चैन चाहता हूं। आप कई आशीषों के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी कभी कभी वे अनदेखी रह जाती हैं। उन चीजों के डर से जो घटित नहीं होंगी, उन लोगों द्वारा छिपी रहती हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, शांत रहें। उन समाचारों, गपशप या धमकियों पर ध्यान न दें जो दूसरे आपके लिए लाते हैं, क्योंकि मैं ही हूं जो आज्ञा देता हूं और तुम्हारे भाग्य पर पहला और आखिरी फैसला मेरा ही है। हालांकि हजारों लोग आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे, हालांकि आपको अपनी गलतियों का नतीजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन घबराएं नहीं। तुम मेरे प्यारे बच्चे बने रहो। मैं तुम्हें हानि से बचाऊंगा, यहां तक कि जब दुनिया ढहती नजर आ रही हो, यहां तक कि जब आपके आसपास के लोग डर से बेहोश हो रहे हों, तब भी मजबूत और साहसी बने। डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है जिसे आप सुन और देख सकते हैं। आप निश्चित रूप से जानते हैं। इस माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप मेरे स्पर्श को अपने हृदय पर महसूस करते हैं, जिससे आपके मन में व्याप्त संदेहों का उत्तर मिलता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें यह अभी दिखा रहा हूं। मैं उस तिरस्कार को दूर कर रहा हूं जो तुम्हें कलंकित करता है, उन दुष्टों के हाथों सहा है जिन्होंने तुम्हें विफल कर दिया है। विश्वास रखें, आपने जो भी अनुभव किया है उसमें से कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आपके पास शक्ति, बुद्धि और परिपक्वता है। आप उन लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, और उन लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपकी तरह ही कष्ट सहा है। आपकी मुक्ति का समय आ गया है। अब आप मेरे प्रेम का साधन बनने, अंधकार में पड़े लोगों के लिए प्रकाश लाने के लिए तैयार हैं। फिर भी आपके शत्रु आपकी क्षमता को जानते हैं और इसलिए परेशानी पैदा करने और आपकी शांति छीनने के लिए वापस आ गए हैं। यदि आप उन्हें अपने आराम में खलल डालने की अनुमति देते हैं, यदि आप अपना विश्वास भूल जाते हैं और भय की खाई में गिर जाते हैं, तो आप एक बार फिर चिंता से घिर जाएंगे। लेकिन यहां सच्चाई है, आपके लिए मेरा प्यार विशाल है, मेरी दया अनंत है और मेरी पवित्र आत्मा आप पर दोबारा हमला नहीं करने देगी। इसलिए मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुम असफल होकर गिरोगे तो भी मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। यह मत सोचना कि मैंने अपनी नजरें तुमसे फेर ली हैं। यदि तू लड़खड़ाकर शत्रु के जाल में फंसे तो मैं तुझे बचाऊंगा। यदि आपका विश्वास कम हो जाता है और आपका हृदय नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तो भी मैं आपके लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर दूंगा और तुम्हें एक बार फिर अपने वचन से भर दूंगा। मैं किसी को भी तुम्हें अपने प्यार से दूर करने की अनुमति नहीं दूंगा। न तो तलवार, न अकाल, न बीमारी, न संघर्ष, न खतरा और न संकट तुम्हें इससे अलग कर सकते हैं, क्योंकि इन सब बातों में तू जयवंत से भी बढ़कर है। तूने बुराई से फिरकर मुझे अपना मन दे दिया है। तुमने अपने होठों से मुझ में अपने उद्धारकर्ता और संरक्षक के रूप में अपने विश्वास की घोषणा की है। आपने अटूट निष्ठा दिखाई है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो मेरे बारे में शिकायत करते हैं और समस्या आने पर मुझसे इनकार करते हैं। वे जो भी सुनता है उस पर बड़बड़ाते हैं, अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते, अपने जीवन, परिवार, भविष्य या आशीर्वाद की बहुत कम परवाह करते हैं। वे इस पवित्र प्रेम को रौंदते हुए अपने कार्यों से मेरी मुक्ति को कमतर करते हैं। फिर भी मैं उनसे प्रेम करता रहता हूं और आराम नहीं करता। तुम दुष्टों से दूर रहो और उनके लिए प्रार्थना करो। जो लोग मेरे वचन का तिरस्कार करते हैं उनसे प्रभावित न होना। आगे बढ़ो, कायम रहो। आप जहां हैं वहीं न रहें। आज मैं आपको अपार अवसर का आशीर्वाद देता हूं, आपको स्टील की ताकत का उपहार देता हूं। निश्चितता के साथ आगे बढ़ें और उन शत्रुओं और संघर्षों के सामने बहादुरी से खड़े हों जिनका आपको सामना करना होगा। आप मजबूत और साहसी हो गए हैं, चैंपियनों के बीच चैंपियन बन गए हैं।
प्रत्येक सुबह की शुरुआत मेरे वचन के साथ अपने विश्वास को प्रज्वलित करके अपने विश्वास और अपनी याचिकाओं को मेरे सामने लाकर करें। याद रखें, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको मेरा समर्थन है। मैं आपकी हर चीज में मदद करता रहूंगा। अपनी शांति बनाए रखें और मेरी शांति का आनंद लें। आप एक अलौकिक जीवन में कदम रख रहे हैं। इधर आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। यहां मेरी उपस्थिति में तुम्हारा स्थान है। जब आपके घुटने प्रार्थना में विश्वास, श्रद्धा और सम्मान के साथ जमीन को छुएंगे तो मेरी सेनाएं आएंगी। मैं तुम्हें शांत रहने का आदेश देता हूं। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। आपकी आत्मा को आपके चारों ओर मौजूद इस प्रेमपूर्ण आलिंगन में शांति मिलती है। मुझे बताओ, तुम इसे स्वीकार करते हो? मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने का संकल्प किया है। तूने मुझे पुकारा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इसमें संदेह न करें। मैं तुम्हें एक नया दिल देता हूं और यहां तक कि जो लोग तुम्हें जानते हैं वे भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबसे अप्रत्याशित स्थानों से सहायता मिलेगी। आभारी रहें, क्योंकि आपके लिए आशीर्वाद के कई दरवाजे खुलेंगे और कई नए अवसर आपके सामने आएंगे। इन शब्दों पर विश्वास करें और इन्हें साझा करें। प्रार्थना करना कभी न भूलें। मुझसे बात करना मुश्किल नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है और मैं आपके साथ रहूंगा। विश्वास रखें, क्योंकि यही सत्य है। जब तक आप मेरी कृपा का मजाक नहीं उड़ाते या मेरे द्वारा आपको दिए गए आशीर्वाद को त्याग नहीं देते, तब तक मेरी उपस्थिति आपको कभी नहीं छोड़ेगी। मैं आपके विश्वास के लिए सदैव आपके साथ हूं और स्वभाव मुझे प्रसन्न करता है, विशेष रूप से अब बड़े भ्रम के इन क्षणों में। अपनी आत्मा को झूठी शिक्षाओं के लिए न खोलें और न ही हेड्रेड को अपने हृदय में जड़ें जमाने दें। उन लोगों के बारे में बुरा बोलकर दुष्टों के साथ मत मिलो जिन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है, जो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। आप जो भी बकवास देखते, सुनते या पढ़ते हैं उससे प्रभावित न हो। यदि कोई आपके पास गपशप लेकर आता है तो उस पर विश्वास न करें। इतनी आसानी से दुश्मन के जाल में मत फंसो। मेरी आंखें ऐसे दिलों को तलाशती हैं जो सच्चे, वफादार और विश्वास योग्य हों, जो मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मेरे कानूनों को तोड़ने के परिणामों से भी डरते हैं। मैं आपको दूसरों के निर्माण के लिए, आपके परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए, इन शक्तिशाली और दिव्य शब्दों को साझा करने के लिए और दूसरों के पापों में भाग लेने के लिए नहीं बड़ा कर रहा हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, यदि आप अपनी चिंताओं के कारण मेरी बातें नहीं समझते हैं तो कुछ समय लें, उन्हें दोबारा सुनें, मेरे सभी संदेश सुनें। यह मेरी इच्छा है कि तुम्हारा हृदय उन संकेतों को समझे जो मैंने तुम्हें कई बार भेजे हैं। तुम मुझसे शांति और शांति मांगते हो और मैं उन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे शब्दों को अपने दिल में भी रखना और उन्हें याद रखना जब दुश्मन गर्जने वाले शेर की तरह आता है, जो तुम्हारे विश्वास को निगलने और मजाक करने की कोशिश करता है। मेरी आवाज तुम्हें बताती है और तुम्हारी आत्मा इसे ग्रहण करती है। मेरा वचन तुम्हारे चरणों के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरी आज्ञाएं शहद से भी अधिक मीठी हैं, जो आपको किसी भी स्थिति में उठने और जीतने की शक्ति और साहस देती है। 6. यदि तू जागता रहे और मेरा वचन दिन रात तेरे होठों और मन में रहता रहे तो कोई शत्रु तुझे हानि न पहुंचाएगा। 7. मत डरो, क्योंकि जब खतरा मंडराएगा तो मैं तुम्हें सचेत कर दूंगा। 8. जब तुम पर विपत्ति आए तो मत डरना। 9. मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तू खड़ा रहेगा और ये वचन विश्वास से बोलने से सारी दुष्टता भाग जाएगी। आपका घर दुख, अभाव और बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन भर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे घर में बोया गया है और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा है। मैं आपके हृदय को प्रज्वलित, आपकी आंखों को खुला और आपके दिमाग को सतर्क देखना चाहता हूं। आपको अपने बलिदान और प्रयास का फल प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए, कई आशीर्वादों, विचारों और समय का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपके जीवन में जो कुछ भी करता हूं वह अच्छे के लिए काम करता है। आप और आपका परिवार अपने घर में महान चमत्कार देखेंगे और आप में से प्रत्येक के लिए मेरे उद्देश्य को समझेंगे। मैं आपसे कहता हूं, हर किसी का सम्मान करें,
किसी को भी नीची दृष्टि से न देखें, न युवा और न ही बूढ़े। जो कुछ मैंने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत कहना। किसी को भी उनके अतीत की याद न दिलाओ, क्योंकि मैंने सब कुछ माफ कर दिया है। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग और मदद करें। इस रीति से मैं तुम्हें और अधिक आशीष दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आशीषें तुम्हारे द्वारा दूसरों में बोई जाएं। आपके हृदय से जीवंत जल की नदियां बहेंगी, प्रचुर और ताजा, यहां तक कि वे भी जो आपको अपने रास्ते पर मिलती हैं उन्हें चमत्कार, चमत्कार और उपचार प्राप्त होंगे। वे आपकी मुस्कुराहट में वह आशा देखेंगे जिसके लिए वे तरस रहे हैं। और बहुत से जो मेरा अनुसरण नहीं करते वे समझेंगे कि मैं वास्तविक और सच्चा हूं। जैसे मैंने तुम पर दया की है वैसे ही मैं उन सभी पर दया करूंगा जो गलत कामों से दूर हो जाते हैं और अपने सच्चे दिल मेरी उपस्थिति में लाते हैं। आज मैं तुम पर प्रेम की वर्षा करता हूं। मैंने निराशा के काले बादलों को दूर धकेल दिया है और तुम्हें अपनी कृपा की छाया से ढक दिया है। अपने घर से बाहर निकलें, आकाश की ओर देखें, अपनी भुजाएं उठाएं और चारों दिशाओं में घोषणा करें कि मैं आपका चरवाहा हूं, आपका प्रदाता हूं और आप हमेशा मुझ पर भरोसा करने और अंत तक इन शब्दों का ईमानदारी से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी करो, इस उपचारात्मक अभिषेक को प्राप्त करें। उस शक्ति को महसूस करो जो मैं तुम्हें देता हूं। डरो या लड़खड़ाओ मत। इस शब्द को साझा करते हुए और आज मैंने आपको जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए अपने दिल में आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते रहें। मुझे बताएं कि आप उन्हें प्यार से स्वीकार करते हैं। अपनी बाहें फैलाओ और इस प्यार को गले लगाओ जो मैं तुम्हें देता हूं। भीतर से बहने वाली खूबसूरत भावना को महसूस करें। मैंने देखा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। मैंने आपके मन में चल रहे विचारों को सुना है और मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि चिंता न करें। मैं उन डरों को दूर कर रहा हूं जो आपके अतीत के कोनों में छिपे हैं, आपके पापों का बोझ उठा रहे हैं। आज मैं उन घावों पर मरहम लगाता हूं जो बाकी हैं और मैं उन जंजीरों को तोड़ता हूं जिन्होंने तुम्हें बंदी बना रखा है। आज आप विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं। मैं हर दिन अंत तक तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी सच्चाई स्वीकार करो। आपके प्रति मेरा प्यार इतना गहरा है कि मैंने खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया और शक्ति के साथ जी उठा ताकि आपको शाश्वत जीवन मिल सके। मेरे वादों पर विश्वास करो। मैं आपके लिए सही दरवाजा खोलने और गलती की ओर ले जाने वाले रास्तों को बंद करने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। इन वादों पर दृढ़ विश्वास के साथ मेरे निकट आओ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम मेरी कृपा प्राप्त करोगे। कभी भी अकेला या भ्रमित महसूस न करें। मैं बस एक प्रार्थना दूर हूं। यह मेरी इच्छा है कि आप उन खूबसूरत चीजों के लिए आत्मविश्वास से इंतजार करना सीखें जिन्हें आप मांगते हैं लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। आश्वस्त रहें कि जल्द ही आप उन आशीर्वादों को प्राप्त करेंगे जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करो और विश्वास करो। अपने संपूर्ण मन और सीधाई से मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इस घड़ी में मुझे खोजो, सीखें और बढ़ें। अपने आप को मेरी पवित्र आत्मा से भरें जो प्रतिदिन आपके प्रति मेरा स्नेह और प्रेम प्रकट करता है। उस शांति को प्राप्त करें जो आपको मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं। क्या आपने आज जीवन के एक और दिन के लिए मुझे धन्यवाद दिया? अपने होठों को अलग करने और अपने शब्दों से अपना आभार व्यक्त करने में बहुत कम समय लगता है। इससे पहले कि आप उन्हें आवाज दें, मैं आपकी जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो। आओ और मेरे साथ शांति के कुछ पल बिताओ। एक शांत क्षण खोजें और उन सभी चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप आज आभारी हो सकते हैं। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, वह हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, आपकी मेज पर खाना, आपके सिर पर छत और आपके घर के चारों ओर मेरी अलौकिक सुरक्षा। योद्धा देवदूत जो डेरा डालते हैं और पहरा देते हैं, युद्ध के लिए तैयार आपके सपनों पर नजर रखते हैं। आपके धन्य होने के कई कारण हैं। जीवन से जुड़े रहने के अनगिनत खूबसूरत कारण हैं और आपको उन पर रोजाना विचार करना चाहिए ताकि आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा रहे और आपकी आंखें
अपने रास्ते में मेरी अच्छाई देखने के लिए हमेशा खुली रहें। इस ज्ञान में सुरक्षित महसूस करें कि मैं आपका भाग्य अपने पास रखता हूं। हाथ। मैं एक कृतज्ञ हृदय में निवास करता हूं जो मेरे लिए अपनी आवश्यकता को पहचानता है और विश्वास और आशा के साथ मुझे ढूंढता है, यह जानते हुए भी कि यह कितना धन्य है। मैं तुम्हें तब देखता हूं जब तुम जीवन की घटनाओं के बारे में चिंतित होते हो, लेकिन यह सामान्य है। ज्यादा चिंतित मत होइए। आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को महसूस करते हैं, यह कामना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, आपके घर में पर्याप्त व्यवस्था हो, आपके परिवार में स्वास्थ्य हो और आपकी शांति और स्थिरता में कोई बाधा ना आए। फिर भी ऐसे काले दिन भी आते हैं जब आप आभारी होना भूल जाते हैं और विरोधी फुसफुसाते हुए झूठ बोलते हैं, जिससे आपकी चिंता भय में, भय निराशा में बदल जाता है। मैं देख रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि आप हाथ उठाएं और ऐसे शब्द बोलें जिससे दुश्मन भाग जाए। आपके जीवन, आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य, आप जो कुछ भी हैं और आपके पास है, उसके लिए मुझे धन्यवाद। आपका सच्चा विश्वास और कृतज्ञ हृदय ढाल हैं जो आपको परीक्षा के समय में मजबूत बनाए रखते हैं। मैं कल आपके बिस्तर के पास रहूंगा, आपकी आंखें खुलने का इंतजार करूंगा, एक कृतज्ञ आत्मा से कहे गए दिन के आपके पहले शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक रहूंगा। धन्यवाद कहना, जीवन के लिए धन्यवाद। मेरे पास आओ, विशेषकर उन दिनों जब तुम उदास महसूस करते हो, और बताओ कि तुम पर क्या बोझ है। मैं प्रत्येक भावना को लूंगा और उसे बदल दूंगा। दुख को खुशी में, पश्चाताप को शांति में, अपराध को आशा में, और वह अवसाद जो आपके मन को खरोंच रहा है और आपको अतीत की आवाजों को सुनने के लिए मजबूर कर रहा है, जो झूठ बोलते हैं, मैं इसे हमेशा के लिए नष्ट कर रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जो आप हैं, मेरा प्रिय बच्चा जो मेरी बात मानता है और मुझ पर विश्वास करता है और ईमानदारी से मेरा अनुसरण करता है। तुम स्वतंत्रता के पात्र हो। मैं तुम्हें अपने बहाए गए रक्त की उपचार शक्ति के माध्यम से सभी मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मेरी आवाज सुनो, सिर से पैर तक पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करो। आप जहां हैं वहीं खड़े हो जाइए, अपने सपनों को धूल से उठाइए और चल दीजिए। उस पथ का अनुसरण करें जो पवित्रता के ऊंचे पर्वत से आपके विजय स्थान तक जाता है। जो भावनाएं मैं तुम्हारे हृदय में बो रहा हूं, वे मेरी पवित्र आत्मा द्वारा मुहरबंद हैं। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे सामने रखा है, वह निश्चित और सच्चा है। यदि आप मुझ पर और मेरे शाश्वत शब्द पर विश्वास करते हैं, तो आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने स्वर्गीय पिता को अपना हृदय समर्पित करने में कोई गलती नहीं करते हैं, जो आपसे बेहद प्यार करता है। मैं कोई कल्पना का पात्र नहीं हूं। शक्तिशाली, अलौकिक चमत्कार उन सभी के लिए घटित होंगे जो विनम्रता और सरलता के साथ सुनते हैं और विश्वास करने का साहस करते हैं, जो मेरे वचन का सम्मान करते हैं, अपनी कमियों, चीजों को स्वीकार करते हैं, दुष्टता को पीछे छोड़ देते हैं और बिना पीछे देखे दृढ़ता से चलने का निर्णय लेते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। मैं हर जंजीर को तोड़ रहा हूं, हर उस श्राप और मंत्र को तोड़ रहा हूं जिसके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया है। आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि इस ब्रह्मांड में मुझसे भी अधिक शक्ति वाला कोई है, जो सच्चाई से सबसे दूर है। मेरे शब्द से पृथ्वी भी कांप उठती है, दुष्ट शक्तियां पराजित हो जाती हैं, मेरी प्रकट महिमा के सामने टिकने में असमर्थ हो जाती हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है, मानव या आध्यात्मिक, जो आपके विरुद्ध लड़ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि आप अब अकेले नहीं हैं। मेरी भुजाएं तुम्हें घेरती हैं, मेरी पवित्रता तुम्हें ढंकती है और मेरे खून की शक्ति दिन रात तुम्हारी रक्षा करती है। अब कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, हताशा में अब आंसू नहीं होंगे। इस समय मैं तुम्हें जो शांति और आनंद दे रहा हूं, उसे स्वीकार करो और महसूस करो। मुझे बताएं कि आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम्हें विश्वास है। अपने घुटनों को मोड़ें और उस प्यार और चमत्कार के लिए धन्यवाद दें जो आप देखने वाले हैं। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। मुझे पता है आप इंतजार कर रहे थे। मैं आपकी आत्मा को परेशान करने वाली हर स्थिति का समाधान करने जा रहा हूं। मैं आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य और आपके वित्त को आशीर्वाद दूंगा।
आप पुनर्स्थापन के समय में प्रवेश कर रहे हैं। बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि यहां मैं आपको वह सब कुछ दिखाऊंगा और निर्देश दूंगा जो आपको करने की आवश्यकता है, ताकि कुछ भी खो न जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। मैं उस झूठ और अभिशाप को नष्ट कर रहा हूं जिसने तुम्हें बंदी बना रखा है। मुझ पर, मेरी शक्ति पर विश्वास करो और जान लो कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति मुझसे बढ़कर नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार अपार है। आओ, इसे पूरी तरह से प्राप्त करो और शांति से रहो। मैं आपकी आत्मा को मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए यहां हूं। जीवन की हवाएं अब आपको आसानी से नहीं हिलाएंगी। अब आप झूठ, झूठी खबरें या अपमान की खोखली धमकियां सुनकर डर से नहीं कांपेंगे। जब मैं बोलता हूं तो विश्वास रखो कि मैं जो कहता हूं वह सच है, क्योंकि तुम कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो। आप पराजित या पराजित नहीं हुए हैं। अपने शत्रुओं द्वारा गढ़ी गई जेलों से तुरंत उठ खड़े हो जाओ। पिछले पापों के अपराध को त्याग दो जिन्हें मैंने पहले ही माफ कर दिया है। अपने दिमाग पर अनावश्यक कलह का बोझ न डालें। कड़वी भावनाओं को अपने दिल में घर न करने दें। द्वेष को जगह न दें। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई है और उन्हें उन यादों के साथ अतीत में छोड़ दें। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह मेरे सक्षम हाथों में है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिस उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है वह पूरा हो। आपके जीवन में चमत्कार सामने आएंगे और आप देखेंगे कि कैसे आपके परिवार को भी मेरे प्यार का आशीर्वाद मिला है और आपका घर मेरे शक्तिशाली खून से सुरक्षित है। मुझे अपना विश्वास दो, अपना मुंह चौड़ा करो और मैं इसे चट्टान की मिठास से भर दूंगा और बेहतरीन गेहूं से तुम्हें तृप्त करूंगा। आपसे किए गए मेरे वादे हर दिन बोले जाते हैं और मैं हमेशा आपको और अधिक देने का इंतजार कर रहा हूं। इन शब्दों को अपनाएं जो आपकी आत्मा को शांति पहुंचाते हैं। दुर्भावनापूर्ण हमलों से खुद को बचाने के लिए ढाल लें। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा प्राप्त शब्दों को आपके घर में सुना जाए। आपका परिवार मेरे वादों को स्वीकार करे और हर कोई उस कोमल अनुग्रह को महसूस करे जो आपको दिन ब दिन शांति प्रदान करेगा। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो आपको असंभव लगते हैं, क्योंकि मैं उन सभी पर स्वास्थ्य, प्रावधान, स्वतंत्रता और समृद्धि बरसाऊंगा जिनसे आप प्यार करते हैं। और कौन तुम्हें ऐसा अलौकिक आनंद दे सकता है? और कौन आपके विचारों को जानता है और आपकी आवश्यकताओं को समझता है? और कौन आपको इस उपचारकारी शांति और सौम्य शांति से भर सकता है? मैं वही हूं जिसने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया और आपको मुक्ति दिलाने के लिए फिर से जी उठा। मैं आपके दिनों का लेखक, आपके भाग्य और आपके भविष्य का वास्तुकार हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बहुतों ने संसार के झूठ से यह सोचकर धोखा खाया है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता, कि मैं केवल दंड के विषय में सोचता हूं। वे मेरे प्यार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय झूठ पर विश्वास करना पसंद करते हैं जो उन्हें मोह भंग में फंसाए रखता है। लेकिन सुनो, क्योंकि अब तुम मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब है कि मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भव्य और अद्भुत है। यह कोई कल्पना की उपज नहीं है। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं। दयालुता और धैर्य के साथ मैं आपके लिए अपने सभी खूबसूरत इरादों और आपके रास्ते पर आने वाले सभी आशीर्वादों को प्रकट करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस अद्भुत प्रेम पर सच्चा विश्वास करने के लिए कहता हूं। ऐसा प्रेम जो धैर्यवान और दयालु हो, जिसमें ईर्ष्या या घमंड न हो, जो घमंड या असभ्य न हो। यह दूसरों का अपमान नहीं करता है, स्वार्थी नहीं है या आसानी से क्रोधित नहीं होता है। यह गलतियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। वह बुराई से प्रसन्न नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। उस प्रेम को पकड़े रहो जो हर परिस्थिति में कायम रहता है, जिसमें विश्वास, आशा और दृढ़ता है और कभी असफल नहीं होता। यह प्रेम पहले से ही आपके अलौकिक आशीर्वाद, प्रेम, आशा और विश्वास का मुकुट है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा वह प्यार है जो मैंने तुम्हें दिया है और जिसे मैं हमेशा पूरे दिल से पेश करता रहूंगा। इसे स्वीकार करो अपने ही हाथ से। मुझे स्वीकार है। हर सुबह आप आत्मा और विश्वास के साथ उठते हैं और यह मुझे प्रसन्न करता है। आप विपरीत परिस्थितियों के सामने समर्पण नहीं करते। आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।
आप कई मायनों में मुझसे मिलते जुलते हैं। आपके हृदय में अच्छा करने, सहायता और सेवा करने, अपने परिवार को एक साथ और सद्भाव में रखने, सुबह की पहली किरण के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा जलती है। इस पथ पर चलते रहो, उस विश्वास को मत खोना। आपका चरित्र भी आपकी पूजा है, आपकी प्रशंसा है। आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके कार्यों से मुझे खुशी होती है। वे मेरा सम्मान करते हैं। मैं दरवाजे खोलना चाहता हूं ताकि अधिक लोग आपके जैसे किसी व्यक्ति को देख सकें जिसमें सच्चा विश्वास हो और जो मुझसे सच्चा प्यार करता हो। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। आपने उन झूठे दोस्तों के खिलाफ घृणा या द्वेष के साथ जवाब दिए बिना विपरीत हवाओं का सामना किया है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक चीजें ले ली हों, लेकिन वे कभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीजें चुरा नहीं सकते। आपका विश्वास, आपकी प्रतिबद्धता, मेरी इच्छा पर कायम रहने का आपका दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, इसमें कोई शक नहीं। जो वचन मैंने तुम में बोया है उसका बहुत फल आया है और अभी भी तुम्हें काटने के लिए बहुत से आशीर्वाद और उपहार बाकी हैं। आपके सामने एक अद्भुत भविष्य है। यह जानकर सुरक्षित महसूस करें कि हर स्थिति में आपको मेरा समर्थन प्राप्त है। आप आत्मविश्वास से आ सकते हैं और किसी भी जरूरत में अपनी आत्मा मेरी वेदी पर उंडेल सकते हैं। जब तुम्हें संदेह हो या तुमने कोई गलती की हो तो मैं वफादार रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां कहीं भी हो, मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें घेर लूंगा और तुम यह जान लोगे। आपकी त्वचा मुझे महसूस करेगी। आपकी आत्मा को यह आश्वासन मिलेगा कि मैं वहां हूं, 1000 सेनाओं के साथ जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्रूर दुश्मनों के खिलाफ आपको जीत दिलाने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, सभी बीमारियों को दूर करने के लिए और यहां तक कि सशक्त बनाने के लिए भी। ताकि जब तुम मेरा वचन कहो तो दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाएं। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका वित्त और आपकी छत के नीचे रहने वाला हर कोई स्वतंत्र होगा और विजय में रहेगा। आपका घर मेरी भव्य महिमा से भर जाएगा और प्रतिदिन अलौकिक चमत्कार होंगे। अपने आसपास अच्छे लोगों का समुदाय रखें जो आपके खूबसूरत दिल से भी धन्य होंगे। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आप जैसे हैं वैसे ही जारी रखें। अविश्वास की भूमि पर वापस मत लौटो। एक क्षण रुकें, मेरे पास आएं, अपने घुटनों पर झुकें और अपना हृदय वापस मेरे शब्दों की ओर मोड़ें। अपने आप को समर्पण के इस सरल कार्य के लिए प्रतिबद्ध करें जहां आप अपने डर और बोझ को मेरे सामने रख दें। मैं आपके बोझ को समझता हूं और मैं चाहता हूं कि आप स्वतंत्र हों। आज एक बार और हमेशा के लिए मेरी उपस्थिति से अपनी आत्मा को मजबूत करने का निर्णय लें। ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी आवाज बिना शर्त प्यार के साथ तुम तक पहुंच रही है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक ऐसे रास्ते पर मार्गदर्शन करूं जहां आप वह सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकें जो आपने खोया है। आइए मैं आपका हाथ थामूं और आपको शांति और शांति के मार्ग पर ले चलूं। अपने दिल के भीतर आप खुशी के लिए तरसते हैं और मैं इसे पूरी तरह से बहाल करना चाहता हूं, उन परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए जो एक समय में दुर्गम लगती थीं। मैं आपको उन चिंताओं से मुक्त करना चाहता हूं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। उन डरों से चिपके न रहें या उन्हें छिपाएं नहीं। मैं अब नहीं चाहता कि आप डर के कारण गलत चुनाव करने के लिए मजबूर हों। आपने अपनी गलतियों के लिए बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन कष्ट उठाने का समय समाप्त हो गया है। आज से आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है और आप जिन अपराध बोध और अनिश्चितता की जंजीरों को अपने चारों ओर खींच रहे थे, वे टूट रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे, तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं आशीर्वाद से भरी हैं। वे आपकी भलाई और आपकी भलाई के लिए तैयार किए गए हैं। सब कुछ आसान नहीं होगा। लड़ने के लिए लड़ाइयां होंगी, लेकिन मैं अंत तक आपकी भावना को मजबूत करते हुए आपके साथ खड़ा रहूंगा। यदि तू मुझे अपने जीवन पर राज्य करने दे तो कह, हे मेरे परमेश्वर, तू ही मेरा राजा और मेरा प्रभु है। जब भी आप मुझसे कुछ पूछने आएं तो आत्मविश्वास के साथ आएं और मुझे अपना विश्वास दिखाएं। आपकी कृतज्ञता आपके द्वारा लाई जा सकने वाली सर्वोत्तम पेशकश है। अभी हमारा एक साथ बिताया समय सबसे खूबसूरत चीज है जो आज हो सकती है। तो
बिना किसी डर के आए। मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। मेरे बहुमूल्य रक्त से तुम्हारे पाप मिट गए हैं। मेरे होते हुए लज्जा का कोई कारण नहीं है। जब तुम बहुत दूर भटक गए और मुझे भूल गए, तब भी मैंने दया की। मैंने तुम्हें दुष्टों की पकड़ से छीनने के लिए, तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए स्वर्गदूतों की टोलियां भेजीं, ताकि तुम मेरे पास लौट सको। मेरे मसीह भाई बहनों, आप कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर सभी को आशीष देंगे। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और डेली आशीष देने वाली शक्तिशाली प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल जीसस हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और यह प्रार्थना अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी आशीष पा सके। प्रभु आप सभी को बुरे बंधन से आजाद करें और आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।